गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा फर्स्टली वो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख लें और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिसोर्स, उसमें ही पढ़ने जा रहे हैं हम on the basis of the status development। इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे पास तो हैं बट हमें अभी तक उसका यूज़ करना नहीं है। मतलब हमें पता है कि ये रिसोर्स यहाँ पर हैं, पर उसका हम पूरी तरह से कैसे यूज़ कर सकें हमें नहीं पता। रिसोर्स आर फाउंड, यानी हमने फाइंड कर लिया है कि रिसोर्स कहाँ है, बट नॉट यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। यूटिलाइजेशन है ना, हमने अभी तक उसका यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर हम एग्जांपल देखें तो विंड एंड सोलर एनर्जी, ये कहाँ मिलती है? अधिकतर गुजरात राजस्थान में मिलती है। ये हमें पता है कि एनर्जी वहाँ पर है, बट उसका पूरी तरह से यूज़ करना अभी तक हमने नहीं सीखा। मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको हमने फाइंड तो कर लिया है, बट उसे कैसे और अधिक यूटिलाइज किया जा सकता है उसके बारे में हमें अभी नहीं पता। वहीं सेकंड पार्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स में वो जहाँ टेक्निकली भी हम सब जानते हैं और वो रिसोर्स कहाँ पर है और कितने हैं ये भी हम जानते हैं। यानी नॉर्मली हमें जो अभी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। Resource which are survived and their quality and quantity has been determined for utilization they are currently used। यानी उसकी ऐसे रिसोर्स जो हम सर्वाइव कर रहे हैं अभी, जिसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में हमें पता है और उसका यूटिलाइजेशन भी हम अभी कर रहे हैं हमारे करंटली टाइम में। यानी ऐसे रिसोर्स जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है वो हमें पता होती है। यानी अभी जो करंट में हम यूज़ कर रहे हैं उसे डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। अब आता है स्टॉक रिसोर्स। रिसोर्स टू satisfy human need but not appropriate technology। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स थे जिसका हमें पता है कि वो रिसोर्स कहाँ पर है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पता नहीं है। वैसे स्टॉक रिसोर्स में ये है कि वो रिसोर्स तो है बट किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, हमें पता है इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट इसमें से हाइड्रोजन बाहर कैसे करें, ऑक्सीजन बाहर कैसे करें, सिर्फ हाइड्रोजन निकाल कर उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं है। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन बहुत सारा पानी है,
लेकिन उसमें से हाइड्रोजन निकाल कर हाइड्रोजन के बहुत सारे यूज़ किए जा सकते हैं, बट वो टेक्नोलॉजी क्या है उस तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे रिसोर्स को कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। वहीं आता है रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स में आता है, अधिकतर हम देखते हैं पेट्रोल बचाओ पेट्रोल बचाओ। हाँ, कहीं भी अब अगर आप खड़े हो तो बाइक बंद करके बात करो, ऐसे बहुत सारे ऐड हम टीवी पर देखते आए हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल का यूज़ बहुत सारा है, लेकिन उसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, तो उसे हमें रिजर्व करके रखना है। तो वो ऐसे रिसोर्स जो हमारे पास है तो सही, बट लिमिट स्टॉक है हमारे पास, तो उसे हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखें, ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं रिजर्व रिसोर्स। कैन बी यूटिलाइज बट सेव फॉर फ्यूचर, यानी हम उसका यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हम कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसको बनने में मिलियन ईयर लगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका अच्छे से यूज़ कर सके। तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं रिजर्व रिसोर्स। अब नेक्स्ट टाइप, अब आता है डेवलप्ड ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट, यानी अगर हम रिसोर्स के बारे में पढ़ें तो रिसोर्स क्या है? ये गिफ्ट है जो नेचर ने हमको दिया है। रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी ऐसा गिफ्ट जो नेचर से हमें मिला है, जिससे हम यूटिलाइज करके हमारी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अनबैलेंस हो रहा है। हम देख रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट अनबैलेंस होता चला जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? ग्रीड, लालची इंसान। ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत लालची होते हैं, सिर्फ हमें डेवलप करना है, चाहे उसका नेचर पे कुछ भी इफ़ेक्ट हो। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं अपनी लालच के आकर ही वो उस नेचर के रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस होने की वजह से वॉर की कंडीशन बनती है। वॉर की कंडीशन मीन्स सपोज एक कंट्री में वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, दूसरी कंट्री में भी वो रिसोर्स है, एक कंट्री ने उसका फुलफिल यूज़ करके उसे ख़त्म कर दिया। अगर अदर कंट्री के पास वो रिसोर्स रह गया है तो सारी कंट्रियाँ चाहेगी कि कैसे ना कैसे उससे वो रिसोर्स ले लिया जाए, और जिससे वॉर की कंडीशन बनती है। यानी हमारी ही लालचा की वजह से हम उस रिसोर्स का मिसयूज़ करते हैं और नेचर को अनबैलेंस करते हैं। Resource have in some grade and make two part. यानी कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिसके टू पार्ट बन चुके हैं। टू पार्ट मतलब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसे रिच पर्सन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन पुअर पर्सन उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाना, उन रिसोर्स का बहुत रेयर में मिल पाना। तो ऐसे बहुत से रिसोर्स होते हैं जो टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसका यूज़ रिच पर्सन बहुत अच्छे से करते हैं और पुअर तक तो वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। और रिसोर्स का मिसयूज़ करने से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमने सेल्फ ही क्रिएट की हैं। उसका क्रिएट करने का रीज़न एक ही है कि हमें रिसोर्स का सही से यूज़ करना नहीं आया, हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी सारे स्टेट ऐसे हों जिनके पास रिसोर्स हो और वो उसका बहुत अच्छे से यूज़ करें। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ली हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा पार्ट है आपके लेसन का, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनता ही है मोस्ट ऑफ इससे, तो इसको बहुत अच्छे से समझें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि हम इन्वायरमेंट के रिसोर्स का यूज़ तो करेंगे बट उसे विदाउट हार्म पहुंचाएं, यानी हम उसे डैमेज नहीं करेंगे और उसके रिसोर्स का यूज़ करेंगे। शुड टेक प्लेस without damaging the environment, यानी बिना डैमेज किए एनवायरनमेंट को हम उसके रिसोर्स का यूज़ करें, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें अब आता है रियो डी जेनेरियो। अर्थ समिट 1992। बहुत मोस्ट क्वेश्चंस आता है कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रियो डी जेनेरियो में। तो ये हुआ था इन जून 1992। मोर देन 100 heads, 100 head मतलब 100 सीट ऑफ स्टेट, यानी अधिकतर 100 स्टेट्स यहाँ पर मिली थी काई के लिए मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। यानी जून 1992 में 100 स्टेट्स एक साथ मिली थी रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में है। इसका रीज़न क्या था, ये फर्स्ट अर्थ समिट करना चाहते थे, मतलब एक ऐसी मीटिंग जो अर्थ को बचाने के लिए थी, जो सभी चाह रहे थे कि आखिर कैसे इस इन्वायरमेंट के होने वाले हार्म को हम बचा सकें। अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ environment, protection and social economic development at the global level। बहुत सी बार ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि आखिर ये अर्थ समिट करने का रीज़न क्या था, तो उसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट में जो अभी अर्जेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ समिट किया गया था, और एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और ग्लोबल लेवल का कैसे बैलेंस बिठा के रखा जा सके, इन सारी चीज़ों के लिए एक अर्थ समिट रखा गया था। इसी में आता है एजेंडा 21। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एजेंडा 21 से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है। डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर in 1992 at the United Nations कॉन्फ्रेंस, यानी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वर्ल्ड लीडर ने साइन किए थे उस एजेंडा पर कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं या बचा सकते हैं। इनके एम क्या क्या थे,
क्योंकि कोई भी वर्क किसी एम को लेकर ही किया जाता था, तो उनका एम था, एम अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ग्लोबल लेवल पर हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। एंड डैमेज पॉवर्टी, यानी जो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं उन्हें और कैसे सुधारा जा सके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सोची गई थी। वही था एजेंडा 21, यानी सारे लोगों ने मिलकर साइन किया था 1992 में वर्ल्ड लीडर ने। ये सारे जो इन्वायरमेंट में होने वाली प्रॉब्लम है उसको कैसे सुधारा जा सके, उसको लेकर एक मीटिंग रखी गई थी। वही था एजेंडा 21। आज के पार्ट में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।